हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आने वाले व्रत त्योहारों का शुभ मुहूर्त, पूजा समय और पालन समय जानेंगे। चर्चा शुरू करती हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन बजाना, ताकि आपका जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब कई हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताएं, क्योंकि हर एक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और अगर वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब हमारी मेहनत वेस्ट जा रही है। अब मैं चर्चा शुरू कर रही हूं। अष्टमी व्रत। चर्चा हम शुरू कर रहे हैं अष्टमी व्रत से। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 10 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी। देखो, इस साल 2022 में पौष मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन 13 जनवरी 2022 दिन बृहस्पतिवार या वीरवार को किया जाएगा। ये साल की पहली एकादशी होगी, नए साल की। इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। अपनी अगली वीडियो में इसकी पूजा विधि और महत्व डिटेल में बताऊंगी। अब मैं आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूं। इसी दिन लोहड़ी का पर्व भी है। ये पंजाबियों का होता है लोहड़ी। एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 12 जनवरी 2022 को 16:49 बजे, मतलब शाम को 4:49 PM पे। एकादशी तिथि हमारी समाप्त हो रही है 13 जनवरी 2022 को 19:32 बजे, मतलब रात को 7:32 PM पे। तो इस तरह पूरा दिन शुभ मुहूर्त के साथ 13 जनवरी को सूर्य उदय में एकादशी व्रत का पालन होगा। वीरवार के साथ एकादशी का योग होने से बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। सभी संप्रदाय, वैष्णव और सामर्थ 13 जनवरी को ही पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करेंगे। इस तरह 12 जनवरी को दशमी, 13 जनवरी को एकादशी और 14 जनवरी को द्वादशी का पालन होगा। 15 जनवरी को प्रदोष व्रत किया जाएगा। अब मैं आपको इस व्रत का पारण समय बताती हूं। हमें अपने व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का जो शुभ समय है वो 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को सुबह 7:15 AM से 9:21 AM के बीच करेंगे। कई संप्रदायों में ये समय 7:15 AM से 10:45 AM के बीच बताया गया है। जो मॉर्निंग में हमारा हरिवासर समाप्त होने का समय है वो 7:15 AM है मॉर्निंग में। तो हम जो अपना व्रत खोलेंगे वो हर हालात में 7:15 AM के बाद ही खोलेंगे। हरिवासर के समय में हमें अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। पारण तिथि के दिन मतलब 14 जनवरी को द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त होने का समय है 22:19, मतलब रात को 10:19 PM पे, ठीक है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में और सभी धार्मिक स्थलों पर, इस्कॉन हो गया, गौरिया मठ हो गया, सभी जगहों पर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन 13 जनवरी को ही किया जाएगा। इस साल 2022 में पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि पर बैकुंठ एकादशी भी है, यानी ये ज्यादा फलकारी हो गई। ये संतान सुख के साथ हमें मोक्ष देने वाली एकादशी होगी। बहुत ही ज्यादा पवित्र पावनी एकादशी है। बैकुंठ एकादशी का व्रत सौर मास पर निर्धारित होता है, मतलब ये एक पर्टिकुलर तिथि पर नहीं आता, ये सौर मास पर निर्धारित होता है। इसलिए ये कभी मार्गशीर्ष माह के चंद्र माह में, कभी पौष के चंद्र माह में कभी भी आ जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक साल में कभी 1, कभी 2 और कभी कोई बैकुंठ एकादशी नहीं होती। तो आप ये समझ लीजिए बैकुंठ एकादशी का कितना ज्यादा महत्व है। बैकुंठ एकादशी को मुकोटी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बैकुंठ यानी भगवान विष्णु का जो निवास स्थान है वहां का द्वार खुला होता है। जो श्रद्धालु इस दिन एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो अपने जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। अच्छा, बैकुंठ एकादशी के दिन तिरुपति
के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर और श्री रंगनाथ स्वामी जी मंदिर में बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मलयालम कैलेंडर में, जिसका केरल के अंदर है ना, जो केरल जिसको फॉलो करता है ना, वहां पे बैकुंठ एकादशी को स्वर्ग वथिल एकादशी कहते हैं। रंगनाथ जी मंदिर में बैकुंठ एकादशी के दिन पे क्या होता है कि बैकुंठ द्वार खोला जाता है। साल में सिर्फ एक ही दिन, मतलब बैकुंठ एकादशी पर ही ये द्वार खुलता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचते हैं। फिर जो भक्त होते हैं, जितने भी मंदिर में लोग आए होते हैं, वो बैकुंठ द्वार से निकलकर अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। बहुत ही पवित्र पावन समय होता है। ये एकादशी वर्ष की सबसे ज्यादा पावनी और बड़ी एकादशी में से मानी जाती है। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पर जो भी भक्त बैकुंठ द्वार से निकलता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। बैकुंठ एकादशी के दिन दक्षिण के सभी वैष्णव मंदिरों में बैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। अच्छा, वृंदावन में भी रंगनाथ जी मंदिर है ना, वहां पर भी इस साल 13 जनवरी को बैकुंठ द्वार खोला जाएगा। अगर संभव हो, आपके लिए पॉसिबल हो, तो उस दिन वृंदावन जरूर जाएं और रंगनाथ जी मंदिर में जाकर बैकुंठ द्वार से निकले। देखिएगा, जीवन के अंदर एक अलग बदलाव आप महसूस करेंगे। जो भी भक्त बैकुंठ एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, उन्हें सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन, निरोगी काया जरूर से ही मिलती है। तो आप इसी से समझ सकते हैं, बैकुंठ एकादशी की कोई भी निश्चित तिथि नहीं होती, तो ये कैलेंडर्स के हिसाब से निर्भर करता है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हर साल पौष पुत्रदा एकादशी पर ही बैकुंठ एकादशी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। सक्रांत, अब अगली चर्चा कर रहे हैं हम सक्रांत की। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही खर मास का समापन हो जाएगा। इस दिन हमें एकादशी व्रत का पारण भी करना है, इसलिए दान आदि की तैयारी पहले से ही करके रखें, क्योंकि आपको पता है संक्रांत पे हमें कुछ भी 14 चीजें मिनसनी होती हैं और दान करनी होती हैं, तो उसकी तैयारी आप पहले से ही करके रखिएगा। सुबह जल्दी से दान आदि करके फिर हम अपना एकादशी व्रत खोलेंगे। दोष व्रत, 15 जनवरी दिन शनिवार को शनि प्रदोष व्रत का पालन होगा। प्रदोष का पूजा मुहूर्त है 17:46 से 20:18 बजे तक का। पूर्णिमा, अगली चर्चा हम पूर्णिमा की कर रहे हैं। पौष मास की पूर्णिमा है। 17 जनवरी दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा व्रत का पालन होगा। उसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत भी होगा। साथ ही इसी दिन से माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। माघ का स्नान जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत पवित्र और पावनी समय होता है। माघ स्नान हमारा 17 जनवरी से 16 फरवरी 2022 तक है। माघ स्नान से संबंधित अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो अभी इसी वीडियो में कमेंट कर दे। जल्दी माघ स्नान की पूरी जानकारी की वीडियो आपको मिलेगी। इसी के साथ बता दूं आपको, मैं माघ मास का महत्व भी हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा, इसलिए सभी माघ के महत्व को देखते हुए कुछ ना कुछ नियम जरूर ले। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि माघ स्नान करना आसान नहीं होता, बहुत ठंड का समय है और बहुत ही नियम पालन के साथ ही कर पाते हैं। तो बट हम कहते हैं कि देखो, अगर आप माघ स्नान नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे नहीं कि महीने को ऐसे ही जाने दो, जो कुछ आप अच्छा कर सकते हो वो कोई ना कोई नियम ले लो। अपनी अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी हम क्या क्या नियम ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर लिखिएगा, और कम से कम आप इतना तो कर सकते हो कि माघ मास में माघ का महत्व सुन लो, ताकि आपको माघ महत्व सुनने का फल तो मिलेगा ही, साथ में आपकी जनरल नॉलेज, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। सकट चौथ व्रत, 21 जनवरी दिन शुक्रवार को गणेश जी के निमित्त सकट चौथ व्रत महिलाओं के द्वारा रखा जाएगा। इस व्रत के प्रभाव से हमारी संतान, हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं, साथ ही बच्चों पर आने वाली परेशानियों से उनका बचाव होता है। सभी को ये व्रत जरूर करना चाहिए। उस दिन चंद्रोदय का समय है 9:09 PM। मैं उम्मीद करती हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। एकादशी व्रत का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए हमें मैसेज करें 9810255751।
इस नंबर पर एकादशी लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।